तो एक्चुअल में इसे कहते हैं मंडे नाइट रॉ का एडिशन, जिसे मैं कहूंगा वॉर गेम्स को लेकर एक फाइनल शो। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का आज वो मंडे नाइट रॉ का एडिशन है, ये वो फाइनली एंड हो चुका है। शो पर बहुत सी चीजें होती है क्योंकि सेथ रॉलिंस का फाइनली सर्वाइवर सीरीज को लेकर मैच ऑफिशियल हुआ है। क्या हुआ शो के मेन इवेंट के अंदर, जब आस्का और रिया रिप्ली आए सामने, किसे मिला वॉर गेम्स का एडवांटेज। शो पर बॉबी लैशली, थ्योरी भी आमने सामने आते हैं। भाई बहुत सी चीजें आज मंडे नाइट रॉ के अंदर, और आज केविन ओवेंस की पूरी पलटन भी आई थी। शील्ड को लेकर एक ट्रिब्यूट भी हुआ, तो सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे इस वाली वीडियो के अंदर। पूरे रॉ का प्रीव्यू सिर्फ कुछ ही मिनट्स में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो होता है शो की ओपनिंग हमारे केविन ओवेंस करते हुए नजर आते। केविन ओवेंस आते भाई साहब रिंग के बीचों बीच में, और वो बताते उन्होंने ब्लड लाइन के खिलाफ सारी चीजों को इसलिए ज्वाइन किया है। वो एक पर्सन है, स्पेसिफिक पर्सन, वो नाम रोमन रेंज है। आज से कुछ साल पहले, आज से कुछ महीने पहले, 2 साल की जो पूरी टाइटल रेन है, ये एग्जिस्ट ही ना करते अगर ब्लड लाइन ना होती, क्योंकि केविन ओवेंस ऑलरेडी डिथ्रोन कर चुके होते भाई रोमन रेंज को। उन्होंने रोमन रेंज को 3 प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर उनकी लिमिट तक पुश की है। लेकिन खैर छोड़ो, रिसेंट टाइम में स्मैकडाउन के अंदर उन्हें इनविटेशन मिला था आने का, तो आज वो इनविटेशन का एक तरह का भुगतान करने वाले हैं, क्योंकि आज वो मंडे नाइट रॉ में खुद अकेले नहीं आए हैं। वो जाके भैया बैठ जाते हैं अपने रिंग के साइड के ऊपर, टर्न बकल्स के ऊपर, और हम लोग देखते हैं ड्रू मैकिंटायर पूरा फाइट नाइट एंट्री करता है, लेकिन शील्ड वाले एंट्रेंस स्टाइल में। सही सुन रहे हो, वो क्राउड के बीच में से आता है, आराम से फिस्ट बम सबको देते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है शील्ड को लेकर ट्रिब्यूट ही था। उसके बाद वो रिंग में आते हैं, वॉर गेम्स पहले पीट डन और हमारे शेमस चिल्लाते हैं। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर बात करते हैं कि फाइनली इस साल सर्वाइवर सीरीज के अंदर जो ब्लड लाइन की फेमस चीज है ना, अपने क्या कहते हैं नंबर्स गेम, वो फाइनली एंड होने वाला है। क्योंकि भाई एडवांटेज उसका तो मिलने से रहा ब्लड लाइन को, ऊपर से कोई रूल्स भी नहीं होते। ड्रू मैकिंटायर आराम से एक वार्निंग देते हुए नजर आ रहे पूरी ब्लड लाइन को। लेकिन पता है इंटरफेरेंस किसकी होती है? जजमेंट डे की। सही सुनो, जजमेंट डे की वहां से इंटरफेरेंस होती है। जजमेंट डे आती है, पहले मजाक उड़ाती ब्रॉलिंग ब्रूट्स को, उन्हें ब्रॉलिंग क्लाउन्स कहती है। यहाँ पर फिन बैलर ये भी कहते हैं भैया मंडे नाइट रॉ स्मैकडाउन नहीं है तुम्हारा, इसलिए तुम लोग यहाँ से वापस खिसक जाओ। और हाँ, आज तुम लोग आ गए वो तो ठीक है, लेकिन अगली बार से जो गुस्ताखी अपनी जो जजमेंट डे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाली है। और फिन बैलर ये भी होप करेंगे कि ब्लड लाइन स्मैश करके रख दें इन सभी को। साथ में फिन बैलर यहाँ पर ये भी कहते हैं कि भाई देखो, उनका एक मैसेज होने वाला है एजे स्टाइल्स के लिए कि एजे स्टाइल्स भाई मैं तुझे अच्छा दोस्त समझता था, तो गद्दार निकला, ऐसा है वैसा है, मैं तेरी धज्जियां उड़ाने वाला हूं। अब यहाँ पर शेमस माइक लेते कहते हैं भाई तू भी आयरलैंड का, मैं भी आयरलैंड का हूं, पता फर्क क्या है? तू आयरलैंड से यहाँ पे आके एक डिस्पोजेबल प्लास्टिक बन चुका है, और मैं यहाँ पर कुछ और बन चुका हूँ। तो शेमस यहाँ पर एक तरह का चैलेंज करते भैया जजमेंट डे को एक पूरे मैच के लिए। फिर बैलर कहते हैं भैया नमक भी चीनी की तरह लगता है, ऐसा कुछ डायलॉग मारने के बाद फाइनली इनके बीच में ब्रॉल शुरू हो जाती है। और शो पर होता है ट्रिपल टैग टीम एक्शन कह रहा हूं सॉरी, या फिर कह लो ब्रॉलिंग ब्रूट्स वर्सेस जजमेंट डे के बीच में मैच। अब हमारे डोमिनिक मिस्टीरियो भाई साहब फंस जाते हैं अकेले, उनके पास कोई चारा होता नहीं है। शेमस उन्हें दौड़ा के ले जाते हैं जजमेंट डे के साथ में, और हमारे डोमिनिक मिस्टीरियो एंट्रेंस रैप पे पहुंच जाते हैं। वो जैसे ही बैक स्टेज पे जाने चलते हैं, वहां से ओसी क्लब आ जाता है। फाइनली मैच की एंडिंग होती है शेमस की ब्रोक किक के साथ में, 1 2 and 3 होता है, और शेमस की हो जाती है विक्ट्री। इसके बाद भी उनके ऊपर अटैक होता है, लेकिन ओसी क्लब वगैरह सब मिलकर संभालते हैं, और जजमेंट डे यहाँ पर एक तरह के बुरे तरीके से पिटती हुई नजर आती है। जो पर जॉनी गार्गेनो आते हुए नजर आते हैं, उनका मिस के साथ में आज रीमैच था, लेकिन मिस बहाना दिखाते कहते भैया देखो मेरे हाथ में चोट वोट लगी हुई है, मैं कंपीट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आज मेरी रिप्लेसमेंट होने वाली है। और रिप्लेसमेंट होते हैं ओमास। यप, जॉनी गार्गेनो की ऐसी तैसी हो जाती है। वो अच्छा खासा मैच तो देते हैं, लेकिन फिर भी ओमास से कहां जीतते। 1 2 and 3 होता है, एंड ओमास इस मैच के अंदर हमें जीते हुए नजर आए। शो पर इसके बाद हमारे विजनरी रेवोल्यूशनरी यानी कि सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस आते हुए नजर आए। आज उनका एक वीडियो पैकेज होता है, यानी कि वो एक तरह के जिस टाइटोनियम स्क्रीन के ऊपर वाया सैटेलाइट अपीयर होते हुए नजर आए। यहाँ पर सेथ रॉलिंस बताते कि भाई सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के अंदर उनका जो ट्रिपल थ्रेट मैच है वो ऑफिशियल हो चुका है, क्योंकि सेथ को अपनी टाइटल डिफेंड करनी पड़ेगी बॉबी लैशली और ऑस्टिन थ्योरी के खिलाफ। यहाँ पर सेथ रॉलिंस ये भी कहते हैं भैया बॉबी लैशली आजकल पागल वागल हो चुका है, अब एक पागल के सामने तुम क्या कर सकते हो? तुम उससे जीत तो नहीं सकते, लेकिन उसके सामने सर्वाइव तो कर सकते हो ना। बात रही थ्योरी के बारे में, थ्योरी भाई अभी भी जैसा मर्जी कह ले, वो तगड़ा बन चुका है, वो सीरियस बन चुका है, वो अभी भी वो स्टूपिड इंसान ही है। अच्छा तुम्हें अगर ये लग रहा है कि वो स्टूपिड इसलिए मैं उसे कह रहा हूँ क्योंकि उसने मेरी यूएस टाइटल के ऊपर एक तरह कैश इन करने का ट्राई किया, तो नहीं भाई ऐसा नहीं है, मैं कैश इन का एक्सपर्ट हूँ, और मैं जानता हूँ जो कैश इन का पूरा तरीका है वो बहुत बेहतरीन था। लेकिन स्टूपिड मैं उसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम सेथ को उसकी गेम के अंदर ही हराने का ट्राई कर रहे थे। हिस्ट्री में बहुत से लोग हैं जिन्होंने सेथ को उसकी गेम के अंदर हराने का ट्राई किया, और सभी लोग फेल हो चुके हैं। अच्छा मैं तो तैयारी कर रहा हूँ ऑस्टिन थ्योरी के बारे में, बॉबी लैशली के बारे में, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है ये दोनों मेरे लिए कैसे तैयारी करेंगे? हम देखते हैं भाई ऑस्टिन थ्योरी भी इस पूरे इंटरव्यू को देखते होते थ्योरी ये कहते हैं कि भैया सेथ को अभी भी लग रहा है मैं बच्चा हूं पूरे तरीके से, लेकिन ऑस्टिन थ्योरी बदल चुका है, ये ऑस्टिन थ्योरी नाउ है, और आज मुस्तफा अली के खिलाफ उनका मैच होने वाला है। वहां पर वो दिखा देंगे बॉबी लैशली और सेथ को कि एक्चुअल में हमारे थ्योरी किस खेत की मूली है। शो पर फाइनली मैच होता है मुस्तफा अली और थ्योरी को लेकर, और भाई अभी भी मुस्तफा अली के चेस्ट के ऊपर, सॉरी रिब्स के ऊपर आप कह सकते हो चोट लगी हुई थी, इसलिए यहाँ पर भाई उनका हालत पतली होती है। वो एक बार अपना फिनिशर कनेक्ट करते हैं, लेकिन थ्योरी किसी तरीके से बच निकलते पिनफॉल
से आखिर में अपना फिनिशर लगाते हैं, 1-2-3 होता है और ऑस्टिन थ्योरी की इस मैच के अंदर विक्ट्री हो जाती है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, ऑस्टिन थ्योरी स्टिल अटैक करते हैं आली के ऊपर। अचानक से बॉबी लैशली टाइटल में स्क्रीन के ऊपर अपीयर होते हैं। वो कहते हैं भाई तू मेरी अटेंशन चाह रहा है, फाइनली तेरे को मेरी अटेंशन मिल चुकी है, अब तेरे में इतना दम है ना, तू रिंग में खड़ा रहा है, मैं वहीं पर आने वाला हूँ। बॉबी लैशली एंट्री लेते वो कहता है अच्छा तू यहीं पे है, मुझे लगा तो एसयूवी लेके अपनी टाउन से बाहर निकल गया होगा, लग रहा है लौंडा बदल चुका है, लौंडा सीरियस हो चुका है और तेरी आंखों में देख के ऐसा लग रहा है आज तू मुझसे फाइट चाहता है। यहाँ पर भाई थ्योरी मॉक करते हुए नजर आए बॉबी लैशली को, कहते भाई देखो ये वो बॉबी लैशली है जो कि टाइटल भी हार गया था, ब्रॉक से कुटाई भी खा गया और ब्रॉक से स्ले करने के चक्कर में खुद भी हार गया। बॉबी लैशली गुस्से में आते कहते भाई सर्वाइवर सीरीज का तो नहीं पता, लेकिन तो आज अपने पैरों पे नहीं चल पाएगा। इन दोनों के बीच में ब्रॉल होता है, ऑस्टिन थ्योरी स्टील चेयर का यूज करते बॉबी लैशली के ऊपर अटैक करने के लिए, कोई असर ही नहीं होता भाई। और फिर थ्योरी के पास एक ही चारा बचता है वो भागने का और वो टेंपल रन की तरह यहाँ से 9-2-11 होते हुए नजर आए। शो पर मैट रिडल एंड अलायंस का भी आना सामना होता है, ये लोग अल्फा एकेडमी का फेस करते हैं। होना कहता है मैच अच्छा खासा होता है और अलायंस के मैट रिडल की आखिरी में इस मैच में विक्ट्री हो जाती है। शो पर ड्रू मैकिंटायर एंड बैरन कॉर्बिन भी आमने सामने आते हैं। ये भी एक लंबा चौड़ा मैच था, लेकिन क्या होना था भाई, ड्रू मैकिंटायर की विक्ट्री हो जाती है और बैरन कॉर्बिन इस मैच में हारते हुए नजर आए। हम लोग बैक स्टेज के ऊपर देखते हैं कोसी क्लब का सेगमेंट, यहाँ पर फिन बैलर बताते हैं भाई ये लोग एक्चुअल में उनकी दोस्त है ना कि फिन बैलर वगैरह। अचानक से बैलर अपीयर होते हैं, वो कहते हैं तुझे लग रहा है मैं बुरा हूं, मैं एक्चुअल में वर्स्ट हूं और जब तू वर्स्ट से आमना सामना करेगा ना तो चलने लायक नहीं बचेगा। अचानक से मिया यम के ऊपर एक बिग बूट पड़ता है रिया रिप्ली की तरफ से और भाई ओसी क्लब के बीच में एक तगड़ी वाली भसड़, एक तगड़ी वाली ब्रॉल चालू हो जाती है। ये पूरे पार्किंग लॉट में चलती है और आखिर में जाके फाइनली कुछ ऑफिशियल्स आते हुए नजर आए, कार का दरवाजा पीटा जाता है भाई, यानी कि एक तगड़ा वाला ब्रॉल आप कह सकते हैं यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने हमें दिखाया। इसके बाद होता है शो का मेन इवेंट और शो के मेन इवेंट के अंदर आमना सामना होता है आस्का का, जब वो सामना करती है रिया रिप्ली का। ये होता है वॉर गेम्स एडवांटेज मैच। भाई साहब मैच बहुत कमाल का जाता है, रिंग साइड के ऊपर दोनों टीम्स हमें दिखाई देती हैं, बहुत अच्छा खासा कॉम्बैट एक्शन भी होता है, लेकिन मैच की एंडिंग के अंदर आउट ऑफ नोवेयर रिया रिप्ली रिप टाइड कनेक्ट करती है, 1-2-3 होता है और इस वाले मैच के अंदर विक्ट्री हो जाती है द ब्रूटैलिटी रिया रिप्ली की। अब रिया रिप्ली की विक्ट्री तो यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन इसके बाद होता क्या है, हमें मैसिव भसड़ दिखाई देती है, मिया यम भी आ जाती है यहाँ पर और बहुत सारी कह सकते हैं तरह का आप कॉन्वर्टेशन कह रहा हूँ मैं, कॉन्फ्रंटेशन, एक मैसिव ब्रॉल दिखाई देता है शो के एंडिंग के अंदर। एक वुमन दूसरी वुमन के ऊपर कूद रही है और डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ इस तरीके से सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स का जो गो होम एडिशन है वो एंड करती हुई नजर आए और आखिर में सारे मैच कार्ड्स के हमें प्रीव्यू दिखा दिया जाता है कि भैया फलाना फलाना मैच होगा इस साल सर्वाइवर सीरीज के अंदर। अब देखो ओवरऑल कहा जाए ब्रॉल्स वगैरह दिखाई थी शो पर, सारी चीजें मुझे काफी परफेक्ट लगी और आप बियांका बिलर ने यहाँ पर ये भी कहा कि आने वाले स्मैकडाउन के शो में वो अपना 5th मेंबर रिवील करेंगे, क्योंकि बेली ने कोई कमी छोड़ी नहीं है उनके अपोनेंट्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर बढ़ाने के लिए। बाकी देखो क्या होता है आने वाले स्मैकडाउन के शो के अंदर, लेकिन ये कुछ गो होम एडिशन था मंडे नाइट रॉ का, आई थिंक काफी अच्छा खासा मंडे नाइट था, मैं ये कह सकता हूँ। अब देखते भाई आने वाले टाइम में बाकी क्या होता है, बट एक क्वेश्चन है मेरे लिए, आर यू रेडी फॉर द वॉर गेम? सो बस आज की वाली वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई फटाफट से नीचे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके कर लो बेल नोटिफिकेशन को ऑन। मिलता हूं मैं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।